दिल्ली से बड़ी जानकारी, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट से ये मंजूर किया गया है प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर सरकार आएगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट में ये प्रस्ताव मंजूर किया गया है। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर सरकार आएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हुआ है। शीतकालीन सत्र से बिल लेकर सरकार आएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो मोदी कैबिनेट में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है। शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद अब मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई है। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी साझा की है। और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये जानकारी साझा की। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह भी कहा गया कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जाएगा। हालांकि अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर किया गया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, शीतकालीन सत्र में बिल लेकर सरकार आ सकती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई है। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा की। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जाएगा और अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शीतकालीन सत्र में सरकार ये बिल ला सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। तो कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसी के साथ एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ नील कमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए नील कमल जी, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल रश्मि, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से और ये अवेटेड था। और जैसा कि कहा जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि हर साल
देश में 2-3 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। अभी देखिए आप 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है और 2025 में देखिए 2-3 राज्यों में, इसी साल 2-3 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ये जो चुनाव लगातार देश में हो रहे थे, इससे बहुत सारी जो योजनाएं थे उसको ब्रेक लग जाता था। इसे देखते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद ही लाल किला से ये कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन पे उनकी सरकार आगामी में विचार करेगी अगर बनती है तो अब ये अमित शाह ने 2-3 दिन पहले ही ये हिंट्स दे दिया था कि इसी कार्यकाल में जो मोदी 3.0 का जो सरकार चल रहा है, इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी अब जो कैबिनेट से इनको मंजूरी मिल गई है तो 2029 तक जो ये सरकार चलेगी। अब इसमें किस प्रकार से कहाँ की सरकार किस राज्य में चल रही है, 2029 तक उनको एक्सटेंशन देना पड़ेगा राज्य की सरकार को। अब ये परफॉर्मा तैयार होगा। जाहिर तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का ऑपोजिशन के द्वारा बहुत विरोध किया जा रहा था कि ये लोग एक चुनाव करा करके पूरे संविधान पर कब्जा करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर इस पर राजनीति भी होगी, लेकिन देश हित में यह कदम उठाया गया है कि जो सरकार के जो स्कीम होते थे वो इलेक्शन की वजह से लागू नहीं हो पाते थे, इसे रोकने के लिए और इलेक्शन पे जो बेतहाशा खर्च बढ़ता जा रहा था उसे रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है मोदी सरकार के द्वारा। और आपको शिखा यह भी बता दें कि 1967 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था। 1967 के बाद से जो है राज्यों के सरकार जो है वो चुनाव अलग हो रहे थे और सेंट्रल के चुनाव अलग होने शुरू हुए थे। फिर से 1967 वाली स्थिति आएगी तो जाहिर तौर पर देश को बहुत फायदा होगा। जो पैसे की जो खर्च होते हैं पैसे इलेक्शन के ऊपर वो बचेंगे, समय बचेगा और जो सेना का डिप्लॉयमेंट होता है या इलेक्शन तंत्र पे जो खर्च होते हैं वो बचेगा। और एक साथ अगर इलेक्शन होता है तो लोगों को, देश की जनता को यह भी चुनने का अधिकार रहेगा कि हम जिस पार्टी को चुन रहे हैं, जिस विचारधारा को चुन रहे हैं वो देश के लिए सही है या नहीं। तो जाहिर तौर पर ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा कदम है। अब देखना है कि उसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां किस तरह से लेती है। बिल्कुल नीलकमल जी, और साथ ही अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजग सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने वाली है और ऐसे में जाहिर है कि आगामी जो चुनाव है उसमें बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए लोगों के पास ये जरूर रहेगा कि अब जब वोटिंग होता है, जब आप भी वोट डालने जाती होंगी शिखा, तो देखती होंगी कि जो ईवीएम रखा रहता है, अब जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो केंद्र के साथ साथ राज्य के भी जो चुनाव होंगे तो वहां पे दो ईवीएम पे आपको वोटिंग करना होगा। तो क्या सिस्टम बनता है और किस तरह से यहाँ वोटिंग कराई जाती है, और अभी इस पर बहुत सारा काम बाकी है कि कुछ राज्य सरकार के जो कार्यकाल जो है 2025 में खत्म हो रहे हैं, कुछ के 27 में खत्म हो रहे हैं, कुछ के 28 में खत्म होंगे, जिसमें अभी ताजा तरीन जो अभी चुनाव होने वाला है वो तो 2029 तक चल जाएंगे। लेकिन जिन सरकारों का अभी 27 में यूपी का इलेक्शन हो रहा है तो ये इन सरकारों का पर क्या डिसीजन लेती है सरकार, क्या उनको 2029 तक एक्सटेंड किया जाएगा उन सरकारों को या फिर प्री मैच्योर इलेक्शन कराया जाएगा, यह देखना पड़ेगा कि 2029 की कार्यकाल है, 2029 अपने इस कार्यकाल में ही लागू करने की बात कही गई है। तो जाहिर तौर पे जो 2027 में जो चुनाव होने वाले होंगे उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा सका उस सरकार को, यानी 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसी के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। तो यह देखने वाली बात होगी कि किस सरकार का, इसमें बहुत सारी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि किस सरकार का कार्यकाल कितना बचा हुआ है। अब बिहार की अगर बात करिए तो बिहार में 2025 में चुनाव होना है, तो 2025 में अगर चुनाव होगा तो 2030 तक ये रहेगा। तो इसका क्या मतलब कि बिहार में प्री मैच्योर इलेक्शन करा दिया जाए ताकि 2029 में जो केंद्रीय स्तर पर जो चुनाव होगा, आम चुनाव होंगे, उसके साथ साथ बिहार सरकार के भी चुनाव होंगे। तो ये सब देखना होगा कि आगे क्या इन लोगों की रणनीति है, किस प्रकार का परफॉर्मा तैयार किया गया है। शिखा, बिल्कुल नीलकमल जी, और जिस तरीके से अमित शाह ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर संकेत दिए थे, उसके बाद ये लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और जाहिर है कि विपक्ष को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है इस फैसले से केंद्र सरकार के। बिल्कुल शिखा, देखिए विपक्ष के पास अब जो है मुद्दा संविधान, आरक्षण, ये सब से हट करके अब सीधे कॉन्सेंट्रेट विपक्ष जो है
वो इस पर हो जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए केंद्र सरकार कराना चाहती है कि संविधान पर वो कब्जा जमा सके। और नरेंद्र मोदी जैसा कि रशिया में हुआ है और चाइना में जैसे वो लाइफ टाइम के लिए चुन लिया गया है प्रेसिडेंट, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी यहाँ चाह रही है ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।